अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद हमज़ा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री इजी है। आज मैं आपके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4 लेके आऊँ। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट, और फर्दर हम लोग डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये काफ़ी मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है एनुअल पेपर्स के अंदर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेसिकली जो मेरा लेक्चर नंबर 3 था ना, केमिकल इक्विलिब्रियम 03 बाय केमिस्ट्री इजी है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उस लेक्चर का जो टॉपिक था लॉ ऑफ मास एक्शन, और लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर भी हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्कस किया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? के सी। अब के सी किसकी इक्वल होता है? के एफ बाई के आर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी इक्वेशन लिखता हूँ, एक ए प्लस बी इरिवर्सिबल रिएक्शन है और सी प्लस डी। अब जो के सी है इस इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होगा कि हम लोग प्रोडक्ट्स को हमेशा ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 के अंदर डिस्कस कर ली हैं। लेक्चर नंबर 3 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर देता हूँ, आप लोग वो वीडियो पहले चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेरे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हम लोग नीचे लिखते हैं, और जो चीज़ भी रिएक्टेंट के साथ होती है, कॉफिशिएंट जो होता है, वो हमेशा हम लोग इनकी पावर के अंदर लिखते हैं। गेटिंग द पॉइंट? के सी क्या है? प्रोडक्ट्स ऊपर, रिएक्टेंट्स नीचे। अब ये तो मेरे पास आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब अगर इसकी मैं डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो किस तरह से मैं लिखूंगा? के सी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको मैं ई सी से डिनोट कर रहा हूँ, आप लोगों ने अपने अपने रजिस्टर के ऊपर पूरा लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो, क्योंकि ये रेशियो है दोनों की। अब किस किस की रेशियो है? इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट है ये मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई वाला है। इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, किस चीज का प्रोडक्ट? ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि जो मेरे पास प्रोडक्ट है इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है। अब ये इस तरह मैं लिखता हूं सी, ये क्या है? एक्टिव मास ऑफ सी। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने टर्म यूज की थी एक्टिव मास। एक्टिव मास ऑफ सी, इसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। एक्टिव मास बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ही होती है, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो क्या है कि प्रोडक्ट किस चीज का प्रोडक्ट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उन दोनों का प्रोडक्ट, रेज टू द पावर ऑफ कॉफिशिएंट। जो जो इनके साथ कॉफिशिएंट है वो इनकी पावर्स के अंदर ऐड हो जाएंगे। ये तो हो गई एक चीज। अब ये रेशियो है तो साथ में दूसरी चीज क्या ऐड होती है? टू द प्रोडक्ट। फिर किस चीज का प्रोडक्ट है? टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पहले क्या था? प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट किस चीज का हो रहा था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन थी उनका प्रोडक्ट। फिर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है इनका प्रोडक्ट। टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। ये मेरे पास क्या आता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहां तक तो ये चीज समझ आती है। इसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होते हैं? अब मेरे पास कोई भी चीज है ना, कॉन्सेंट्रेशन में है। फॉर एग्जांपल सी की कॉन्सेंट्रेशन है, ए की कॉन्सेंट्रेशन है, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है, आयोडीन की है, वाटर की है, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन है ना, एक्टिव मास है, हम लोग उसको कॉन्सेंट्रेशन ही कंसीडर करते हैं। किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, उसका यूनिट हमेशा क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
अब आप खुद सोचें कि इस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, या इसकी जगह मैं एक और रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ इसको, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स 2HI। अब इसका KC क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट है वो ऊपर आ जाएगा, अब आप मुझे बताएं कि इसका जो यूनिट है वो क्या होगा। मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी चीज़ की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या हुआ, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यूनिट क्या हुआ, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, सिंपल। और आयोडीन है, आयोडीन का यूनिट क्या हुआ, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसको मैं यहाँ से स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास जगह थोड़ी कम है, इसी को मैं ऊपर 2 लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ऊपर 2 था तो इधर भी ऑब्वियस सी बात है 2 ही आएगा। ठीक हो गया। अब ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कैंसिल होती है तो यूनिट क्या आया, 1। मतलब कि KC का कुछ भी यूनिट नहीं है। अब एक चीज़, एक पॉइंट आपको याद रखने का है कि जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों दोनों साइडों पे, रिएक्टेंट्स की साइड पे और प्रोडक्ट्स की साइड पे, नंबर ऑफ मोल्स जब इक्वल होंगे तो KC का कोई भी यूनिट नहीं होगा। नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल देन KC हैज नो यूनिट्स। अब नंबर ऑफ मोल कितने, हाइड्रोजन के पास कितने मोल्स हैं, 1। आयोडीन के पास कितने मोल्स हैं, 1। ठीक है, 1 और 1 कितने मोल्स होगा टोटल, रिएक्टेंट्स के पास 2। और प्रोडक्ट्स में कितने मोल्स हैं, 2। 2 और 2 दोनों साइडों पे सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट्स में तो KC का यूनिट क्या होता है, 0। अब यहाँ पर मैं एक और रिएक्शन लिखता हूँ आपके सामने, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, गिव्स अमोनिया। अब इसका यूनिट क्या होगा, KC का यूनिट यहाँ पे 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता। प्रोडक्ट्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2। रिएक्टेंट्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 3 एंड 1, 4। 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। मतलब कि KC का कुछ ना कुछ यूनिट है यहाँ पे। ठीक है, KC हैज सम यूनिट्स। अब क्या यूनिट है वो हम लोग देखते हैं। KC आ गया, जो प्रोडक्ट है उसको मैं ऊपर लिखूंगा NH3, और जो कॉफिशिएंट है वो ऊपर आ जाएगा पावर में, और नीचे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब इस चीज का क्या यूनिट आया, अगेन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। पावर में क्या है, 2 है तो इधर 2। अब नाइट्रोजन का क्या यूनिट आया, अगेन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और पावर में कुछ भी नहीं आया तो इधर भी कुछ भी नहीं। हाइड्रोजन का क्या यूनिट आया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, पावर में क्या है, 3 तो इधर भी 3 आ गया। ठीक है, अब ये इसकी पावर में 2 है, इसको मैं ऐसे कैंसिल कर देता हूं, इधर क्या रह जाता है, 1। ठीक हो गया, 1 ये रहता है और एक ये है, तो ये हो जाएगा 1 और मोल पर डेसीमीटर क्यूब होल स्क्वायर। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मोल स्क्वायर एंड डेसीमीटर क्यूब, सॉरी डेसीमीटर क्यूब नहीं आएगा, डेसीमीटर -6 हो जाएगा। अब ये चीज़ डिनोमिनेटर में है, इसको जब मैं न्यूमिनेटर के अंदर शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, मोल -2 एंड डेसीमीटर +6। ये आ गया KC का यूनिट इस रिएक्शन के अंदर। यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं आती। अब मेरे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है पेपर्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब सपोज करें मेरे पास एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयोडीन गिव्स 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक हो गया। अब इसकी मेरे पास KC क्या आएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका क्या आएगा, जो प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे,
और 2 इसकी पावर में आ जाएगा और नीचे हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ठीक हो गया। अब Kc जो है ये इनकी कौन सी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इनकी कौन सी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन है उनके ऊपर, या फाइनल में जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन है उनके ऊपर? ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर इनकी जितनी कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.4 फॉर एग्जांपल, और इसकी जो हाइड्रोजन की जो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.6 सपोज, और आयोडीन की मेरे पास है 0.3। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर इनकी जितनी कॉन्सेंट्रेशन है Kc उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर इनकी जितनी कॉन्सेंट्रेशन है उनके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल Kc की वैल्यू मेरे पास आती है 50। फॉर एग्जांपल Kc की मेरे पास वैल्यू आती है 50। ठीक है, मतलब कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर इनकी जितनी जितनी कॉन्सेंट्रेशन है वो मैंने यहाँ पे पुट की और वैल्यू कितनी आई? 50। अब मेरे पास एक और टर्म यूज होती है QC। Kc तो आ गया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन है। QC क्या है कि किसी भी टाइम के ऊपर, एट सम टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोग यहां पे लिखते हैं HI। सपोज मेरे पास किसी भी टाइम के ऊपर, यहां पर मैं T लिखता हूं इसी वजह से कि किसी भी टाइम के ऊपर, अब ये इनिशियल भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम से हट के किसी भी टाइम के ऊपर HI की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.10 है। ठीक है, हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी टाइम के ऊपर T वो 0.8 है, और आयोडीन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसी भी टाइम के ऊपर 0.6 है। सपोज मैंने वैसे अपने से वैल्यूज लिखी है, वैल्यूज एग्जैक्ट होती हैं, हम लोग खुद इनको कैलकुलेट करते हैं लैब के अंदर। ठीक है, तो मतलब ये कि ये जो वैल्यूज है ना, ये जब मैं इधर पुट करूंगा और इधर QC की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, वो कौन सी वैल्यू होगी? एट सम टाइम। इक्विलिब्रियम के ऊपर QC डिपेंड नहीं करता, किसी और टाइम के ऊपर इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उनके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। ठीक हो गया, QC और KC के अंदर आप लोगों को फर्क नजर आ गया। अब सपोज इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी? 50, और इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास आ रही है 30। सपोज लेट्स से इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर Kc की वैल्यू क्या है? 50 है। QC की वैल्यू किसी और टाइम के ऊपर, इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है, कोई और टाइम है, उसके ऊपर QC की क्या वैल्यू है? 30। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि जब मेरे पास QC स्मॉल होगा Kc से, यहाँ पे Kc बड़ा है, QC छोटा है, तो QC जब स्मॉल होगा Kc से तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो मेरा रिएक्शन है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है। और जब मेरे पास QC की वैल्यू बड़ी हो जाती है Kc से, तो मतलब क्या है कि वही रिएक्शन QC मेरे पास इक्वल हो जाता है Kc के, तो हम लोग कहते हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर है। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इंपॉर्टेंस क्या है कि हम लोग रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, रिएक्शन की जो डायरेक्शन है उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आया हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है, रिवर्स मूव कर रहा है, या इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। अब ये किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं? दो चीज़ें हमें चाहिए, Kc चाहिए और QC चाहिए। QC हमारे पास डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है? कॉन्सेंट्रेशन एट सम टाइम। और Kc हमारे पास डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है? कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट।
क्योंकि इनिशियल टाइम के ऊपर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ना होने के बराबर होती है। लेकिन धीरे 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 रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती जाती है और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती जाती है। तो के सी डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन है, और क्यू सी एट सम टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन है मेरे पास। तो क्या होगा, क्यू सी जब बड़ा होगा के सी से तो मतलब रिएक्शन रिवर्स में है, क्यू सी जब छोटा है के सी से तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है, क्यू सी जब इक्वल टू है के सी के तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें यार, कमेंट से मुझे पता चलता है आपको कितनी समझ आई है। ठीक है, इसको आगे तक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज़।